ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष गोयल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों कोटपूतली बहरोड पहुंचे। उन्होंने बाबा बालनाथ धाम में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया। धाम में पिछले 1 वर्ष से चल रहे महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ का पूर्णाहुति समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री शाह ने बाबा बालनाथ की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सनातन धर्म सम्मेलन को भी संबोधित किया। गृहमंत्री ने कहा कि बाबा बालनाथ ने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अहम योगदान दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और विरासत को साथ लेकर सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए काम कर रही है। सम्मेलन में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और कई विधायक भी मौजूद रहे। जिले में चने और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इन दिनों खरीद की जा रही है। पूर्व सांसद रामचरण बोहरा और विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने पावटा उपखंड में बनाए गए खरीद केंद्र का शुभारंभ किया। किसानों को अपने क्षेत्र में उपज का उचित मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न स्थानों पर खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों पर छाया और पानी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। अपने संबोधन में श्री यादव ने कहा कि आज के डिजिटल युग में शिक्षा के साथ साथ बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाना आवश्यक है। विभिन्न क्षमताओं में संतुलन बनाकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में 344 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से नवाजा। जिला प्रभारी सचिव उर्मिला राजौरिया ने पिछले दिनों एक बैठक कर जिले में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा की। कोटपूतली सभागार में हुई इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। श्रीमती राजौरिया ने कहा कि जिले के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में बीते दिनों आशान्वित ब्लॉक नीमराना में बैठक की गई। श्रीमती अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ विभिन्न मापदंडों पर चर्चा की। इस दौरान स्वास्थ्य और पोषण बिंदुओं पर धीमी प्रगति को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में आशान्वित ब्लॉक में पेयजल, शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना विकास और वित्तीय समावेशन सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों विद्युत विभाग की भी समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीएम कुसुम और पीएम सूर्यघर योजना से जोड़कर लाभान्वित करने की बात कही। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े का जिले में 8 अप्रैल को शुभारंभ हुआ। महिला और बाल विकास विभाग के उप निदेशक ने बताया कि पखवाड़े के दौरान पोषण जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बच्चों और माताओं को पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बच्चों में मोटापे की समस्या से निपटने के लिए उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से जिले में विभिन्न स्थानों पर जांच की गई। इस दौरान बिना फूड लाइसेंस के चल रही दुकानों और प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले के विभिन्न खाद्य निर्माताओं और विक्रेताओं के पास फूड लाइसेंस नहीं होने पर उनकी व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर दुकानदारों को फूड लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। जिले में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें लोगों से गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी पीने और दिन के समय बाहर जाते समय विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निरंतर पेय पदार्थों का सेवन करने की बात कही गई है। जिले में हनुमान जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए। हनुमान जन्मोत्सव की झांकियां सजाई गई। बहरोड के पंचमुखी हनुमान मंदिर में विशेष आरती हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। नीमराना, कोटपूतली, बानसूर, विराटनगर और पावटा क्षेत्र में शोभा यात्राएं निकाली गई। स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया। इसके साथ ही कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।